कुछ अधिकारी हैं उस सरकार को बदनाम करते हैं, उस सरकार को बदनाम करने के लिए बैठे हुए हैं। अब आप बताइए, आप सीधी सी बात जान लीजिए, ये जो अभी द्वितीय चरण का ट्रांसफर है, पिछले 1.5 साल से प्रक्रिया चल रही है। पहले प्रक्रिया बीच में ब्रेक हुई, 1 जून को इनको दोबारा में, पहले तो 30 जून 2023 को पूरी प्रक्रिया समाप्त कर देनी थी, फिर नहीं कर पाए, फिर प्रयास हुआ, फिर 1 जून को इनको आदेश विद्यालय की लिस्ट जारी कर देनी थी। 1 जून 2024 को, 1 जून 2024 में बीत गया है। उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में, अगस्त में हम लोग जब गए तो ये हुआ, जब 7 अगस्त को सुंदरम सर से बात हो रही थी तो ये हुआ कि 14 अगस्त तक जारी हो जाएगी। फिर हुआ कि आदेश लेने के लिए फिर शासन में गया है, शासन ने आदेश भी कर दिया, शासन ने ट्रांसफर का आदेश भी कर दिया दोबारा। फिर भी सरकार को बदनाम करने के लिए अभी तक महानिदेशक मैडम इस आदेश को जारी नहीं किए। कभी कहती थी शिक्षकों का समायोजन चल रहा है, वो हो जाएगा तो कर देंगे, कभी कहती एनआईसी से का सर्वर लो है, एनआईसी अभी तक लिस्ट नहीं जारी की है। तो समझ में नहीं आता कि ये लोग बैठ के करते क्या है दिन भर, दिन भर इनको बैठ के क्या करते हैं, इनकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है, हमाम में सब नंगे हैं, हमाम में सब नंगे हैं और पूरे कुएं में ही भांग पड़ी है। अब एक लड़का खड़े खड़े पेशाब कर रहा था। विक्रम सिंह, सवाल यह है कि आप लोग संविदा पर हो, सर मैं भूल जाऊंगा, थोड़ा कहना नहीं चाहिए। एक लड़का खड़े खड़े बाथरूम कर रहा था, तो एक आदमी ने कहा चलो तुम्हारे बाप को बताते हैं कि तुम यही करते हो, खड़े खड़े बाथरूम कर रहे हो। तो जब गया उसके घर देखा तो उसका बाप छप्पर पे चढ़कर बाथरूम कर रहा था, उसका बाप छप्पर पे चढ़ के बाथरूम कर रहा था। मतलब कहने का ये है कि इस हमाम में सब नंगे हैं, कुएं में भाग पड़ी है। आप ऊपर के अधिकारी को क्या कहेंगे, नीचे से ऊपर सब वही हैं, कोई काम करना नहीं चाहते हैं। और इस विभाग में केवल ट्रेनिंग क्या हो रहा है, तो 5 दिन की गणित की ट्रेनिंग, 5 दिन की इंग्लिश की ट्रेनिंग, 5 दिन की समर्थ की ट्रेनिंग, शिक्षक संकुल, एआरपी, एसआरजी, अरे पता नहीं क्या व्यवस्था। फिर भी शिक्षा का स्तर बढ़ नहीं पा रहा है, फिर भी शिक्षा का स्तर बढ़ नहीं पा रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा कौन लोग हैं जो ये नियम कानून बनाते हैं, कौन लोग हैं जो इसका मॉनिटरिंग करते हैं, कौन लोग हैं इसकी देख रेख करते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आती है सर। अब कहीं से इस विभाग में आकर फंस गया हूं और बच्चों का जो मोह माया है उस मोह माया से निकल नहीं पा रहा हूं सर। न तो इस सिस्टम से, वास्तव में सिस्टम बहुत खराब है सर, और सिस्टम खराब लोगों ने बना दिया है सर, ये अधिकारियों ने बना दिया है। अब मुझे क्या पढ़ाना है ये विभाग तय करेगा, मुझे किस प्रकार से पढ़ाना है विभाग तय करेगा। अरे हर व्यक्ति की अलग अलग क्वालिटी है, अलग अलग पढ़ाने का तरीका है, सबका अलग स्टाइल है पढ़ाने का, लेकिन विभाग तय करेगा कि आप ऐसे पढ़ाई सब अरे ये संभव है क्या? तो आज बेसिक शिक्षा विभाग इसीलिए गर्त में जा रहा है सर। सब कुछ शासन तय कर देगा कि आप क्लास में जाइए तो ए लेके जाइए, क्लास में निकलिए तो ए लेके निकलिए। अरे मुझे क्या पढ़ाना है मैं तय करूं? हाँ आप तय करो ना, आप रिजल्ट मेरा तय करो कि मैं इस क्लास में इतने बच्चों को पढ़ाया तो उस बच्चों का क्या आउटपुट आया। यदि मेरा आउटपुट नहीं है तो हमें सजा दो, हमारा इंक्रीमेंट रोको, हमारा मानदेय घटाओ, हम इसके लिए तैयार हैं। लेकिन आप नहीं तय करोगे कि हम कैसे, हाँ मैं रिजल्ट नहीं दे पा रहा हूं तो आप सजा दो, मुझे सजा मंजूर है। तो सिस्टम को चेंज करने की आवश्यकता है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि सिस्टम कभी चेंज हो पाएगा सर। और बेसिक शिक्षा विभाग
कहने को तो सब पीठ ठोक रहे हैं, सब फील गुड है, लेकिन जरा विद्यालय में जाकर देखिए कि क्या फील गुड है, क्या वास्तविकता है। एक दिन आप किसी विद्यालय में रह के देख लीजिए, 6 घंटा आपको एक एक दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। केवल अनुदेशक शिक्षा मित्र इस समय दिसंबर के महीने में विद्यालय में आपको मिलेंगे। इस समय दिसंबर के महीने में केवल अनुदेशक और शिक्षा मित्र विद्यालय में है। सहायक कहाँ है? बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल अपना सही। वो मेकअप कर रहा है जो बच गया था, सीसीएल मेकअप कर रहा है। तो ये वास्तविकता है सर। तो बेसिक शिक्षा विभाग को भगवान भी नहीं सुधार पाएंगे, मैं पूरी जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूं इस बात को। भगवान भी, ईश्वर भी नहीं, और उन्हीं लोगों के कुकर्मों का फल आज अनुदेशक शिक्षा मित्र भोग रहा है। मैं पूरी जिम्मेदारी पूर्वक